जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में अवकलन की वो सवाल बताई जाएगी जो कि ठीक यूपी बोर्ड 2025 में यही सवाल देखने को मिलेगा। यदि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे तो आपको 100% गारंटी दिया जा रहा है कि आप अवकलन के एक भी सवाल पेपर में से छोड़कर नहीं आएंगे। तो चलिए दोस्तों, चला जा आज के पहले प्रश्न पर। और आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दिया fx बराबर sin x स्क्वायर है तो मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका अवकलन करना है। यहां पे लिख लीजिएगा दोस्तों सॉल्व, और यहां पे सवाल अच्छी तरह से उतार लीजिएगा। fx बराबर हो जाएगा sin x स्क्वायर। अब क्या होगा दोस्तों, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर इधर हो जाएगा आपका d अपान डी एक्स एफ एक्स, और इधर हो जाएगा d अपान डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। यानी fx का अवकलन करेंगे तो आप एक पाई खींच दीजिएगा, चिन्ह खींच दीजिएगा, इधर अवकलन हो गया। और साइन का अवकलन हो जाएगा दोस्तों cos एक्स स्क्वायर। यानी यहां पे x के सापेक्ष करना था, और यहां पे जो एंगल है आपका एक्स स्क्वायर है तो उसका हम अलग से करेंगे, d अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर का। तो हो जाएगा f डैश एक्स cos एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा दोस्तों 2x। तो यही आपका इस सवाल का आंसर हुआ दोस्तों। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, और ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। दिया क्या है, x के सापेक्ष x के पावर sin x का अवकलन ज्ञात कीजिए। तुरंत लिखिएगा सॉल्व और सवाल को उतार लीजिएगा। यहां पे हो जाएगा x के पावर sin x, मान लीजिएगा माना y बराबर x के पावर sin x। जब कभी भी सवाल में दोस्तों आधार और घात आए अवकलन वाले में, तुरंत दोनों पक्षों में लाग लीजिएगा। दोनों पक्षों में लाग लेने पर, लाग कब कब लिया जाता है ध्यान दीजिएगा, जब आधार और पावर के रूप में क्वेश्चन हो या ज्यादा उसमें आपके पद दिए हो तो हम लाग लेते हैं। तो यहां पे हो जाएगा लाग y, और इधर हो जाएगा लाग x के पावर sin x। ये हो जाएगा लाग y, और यहां कभी भी लाग m पावर n हो तो जो ऊपर पावर होता है वो नीचे आगे चला आता है। तो यहाँ पे साइन जो है दोस्तों आगे चला आएगा इंटू लाग x। अब दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि पावर उतर गया है, अब यहां पे हो जाएगा d अपान डी एक्स लाग y, इधर हो जाएगा d अपान डी एक्स साइन एक्स इंटू लाग x। अब इसमें दो फलन दिख रहे हैं, और कल के वीडियो में, पिछली वीडियो में आपको बताया गया दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक। इसको आप पहला मान लीजिएगा और इसको दूसरा। अवकलन में है इसमें कोई नियम नहीं होता दोस्तों कि पहला किसको माना जाएगा दूसरा, आप जिसको मर्जी उसको मान लीजिए। यहां पे पहला साइन एक्स को हम मान लिए हैं। अब इधर देखिएगा, अब आपका हो जाएगा लाग y का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो 1 अपान y। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा x के सापेक्ष अवकलन है, उसमें y है, तो y का अवकलन अभी करेंगे। तो यहां पे हो जाएगा पहला फलन, यानी पहला फलन को लिख लेंगे इंटू डी अपान डी एक्स, दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन लिखा जाएगा इंटू डी अपान डी एक्स, आपका पहला फलन। यहां पे फार्मूला होता है दोस्तों
पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन, दूसरा प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलन। अब क्या करिएगा कि 1/y, अब y के अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो dy/dx, यहां पे हो जाएगा sin x, log x का x के सापेक्ष अवकलन आपका 1/x प्लस log x, और sin x का अवकलन हो जाएगा cos x। अब क्या करिएगा, y को उस साइड भेज दीजिएगा, dy/dx, y इधर गुणनखंड गुणा में हो जाएगा, और यहाँ पे जो x आपका एलसीएम लेंगे तो x आपका एलसीएम होगा, और यहाँ पे हो जाएगा sin x प्लस x इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, x इंटू log x इंटू cos x। अब हो जाएगा dy/dx, जो y का मान आप माने थे y बराबर x पावर sin x, उसको हम लिख लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x के पावर sin x, यहाँ पे जो बचा कोष्टक में उसको लिख लीजिए, sin x प्लस x log x इंटू cos x, अब बटे में हो जाएगा दोस्तों x। यहां भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, तो इस सवाल का आंसर आपका यह हुआ दोस्तों। यह सवाल हो सकता है आपके पेपर में 2 नंबर का दिया जाए, यदि ऐसा एक और करके जोड़ेगा तो आपकी सवाल पक्के 5 नंबर की बनेगी। तो ध्यान दीजिएगा, इसको यू मान लीजिएगा और अगले वाला जो पावर होगा उसको भी मानकर लगाएंगे। तो इस सवाल को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तीसरी सवाल, तीसरा जो क्वेश्चन दिया है, यहां पे एक्स वाई बराबर ई के पावर एक्स माइनस वाई का dy/dx ज्ञात कीजिए। तो यहां पे हम लिखेंगे दोस्तों साल, और सवाल को तुरंत उतार लीजिएगा, एक्स वाई बराबर ई के पावर एक्स माइनस वाई। अब क्या करना है कि यहां भी आधार के पावर घात है, तुरंत दोनों पक्षों में जब जब आपका आधार की पावर घात हो, अवकलन वाली सवाल हो, दोनों पक्षों में लाग लीजिए। तो यहां पे लिखेंगे दोस्तों, दोनों पक्षों में लाग लेने पर तो यहां हो जाएगा लाग x इंटू वाई, और इधर भी हो जाएगा लाग ई के पावर x माइनस वाई। यहां ध्यान दीजिएगा, लाग m इंटू n, जब कोई भी चीज, दो चीज गुणनफल में हो उसके आगे लाग लगा हो तो हम दोनों को अलग अलग प्लस में लिख सकते हैं, यानी लाग x जो इंटू है प्लस में चल जाएगा, ये फार्मूला होता है। और यहाँ पे जो पावर है लाग लगा है आगे, वो तुरंत आगे आ जाएगा, x माइनस वाई इंटू हो जाएगा दोस्तों लाग ई। लाग ई का मान 1, अतः वो समाप्त हो जाएगा, लाग x प्लस लाग वाई x माइनस वाई, ये आपका समाप्त, लाग ई का मान 1 होगा, वो समाप्त हो गया दोस्तों। अब आप क्या करिएगा, y को एक तरफ, x को एक तरफ कर लीजिए, तो माइनस वाई इस साइड आएगा तो आपका प्लस वाई और लाग वाई, और इधर हो जाएगा x, और a लाग x उस साइड जाएगा माइनस x। अब y एक तरफ और x एक तरफ, दोनों पक्षों का अवकलन कर दीजिए, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अब हो जाएगा y का जो अवकलन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा दोस्तों y का अवकलन dy/dx प्लस log y का अवकलन करेंगे तो 1/y, log तुरंत 1 में बदल जाता है, जो कोण होता है नीचे आ जाता है, और यहां पे x के सापेक्ष करना था, y है, इसलिए इसका अवकलन dy/dx बराबर, अब क्या करना है कि x का अवकलन हो जाएगा आपका 1 और माइनस log x का हो जाएगा x के सापेक्ष 1/x। ध्यान दीजिएगा, y का अवकलन dy/dx प्लस log y का जो अवकलन हुआ 1/y, इसमें एंगल आपका चेंज था दोस्तों, यहां ध्यान दीजिएगा y है, इसलिए y का x के सापेक्ष अवकलन dy/dx अलग से करेंगे। इन दोनों में कॉमन है आपका dy/dx, यहां से बच रहा आपका 1 प्लस यहां से बच रहा 1/y, यहां एलसीएम आप लीजिएगा तो x यहां मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, इस साइड यदि एलसीएम लेंगे
तो हो जाएगा y, यहाँ पे करेंगे y प्लस 1 बराबर x माइनस 1 अपान एक्स। dy अपन dx का मान निकालना, इसको रोक लीजिए और इस y को उस साइड भेज दीजिए, तो y ऊपर हो जाएगा y बटा में x, और जो यहां से पहले से है x माइनस 1 उसको ये चला जाएगा नीचे, आपका y प्लस 1। यही आपका आंसर हुआ दोस्तों, dy अपान dx का मान निकल गया। ध्यान दीजिएगा, यह भी सवाल कई बार आपके पेपरों में आ गई है, इसलिए फिर आने की पूर्णतः संभावना है, इसको जरूर एक बार लगा लीजिएगा दोस्तों। चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा नेक्स्ट सवाल पे। प्रश्न संख्या आगे हो जाएगा चौथा। यदि x बराबर इतना y बराबर इतना तो है तो dy अपान dx का मान बताइए। जब कभी भी सवाल में अवकलन वाली में x का मान दिया हो और y का मान दिया हो और dy अपान dx पूछा जाए तो अलग अलग अवकलन करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, करते कैसे, यहाँ पे साल लिख लिया जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा x बराबर a कोष्टक में 1 प्लस cos थीटा, यानी सवाल को हम उतार लिए हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x का मान दिया है तो यहाँ पे थीटा के सापेक्ष दोनों पक्षों में थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। कब? बार बार तो x के सापेक्ष हो रहा था अवकलन करने पर, इसमें क्यों किए हैं? क्योंकि इसमें ध्यान दीजिएगा x के सापेक्ष करेंगे तो इधर एक हो जाएगा, किसी का मान नहीं निकल पाएगा, इसलिए जो कोण रहेगा x वाले का मान उसके सापेक्ष करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा d अपान डी थीटा x, यहां हो जाएगा दोस्तों a d अपान डी थीटा 1 प्लस cos थीटा। अब क्या होगा, यहां पे हो जाएगा dx बटा डी थीटा, a का उसी तरह छोड़ देंगे, 1 का शून्य, आकाश का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। आगे हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अब y वाले का निकालेंगे तो y वाले का यहां भी लिख लेंगे, y बराबर हो दिया है a कोष्टक में 1 माइनस cos थीटा। अब क्या हो जाएगा आपका कि यहां पे हम करेंगे, इसमें भी थीटा के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर ध्यान दीजिएगा, तो यहां हो जाएगा d अपान डी थीटा ये y a, और यहां पे कर लेंगे दोस्तों इंटू d अपान डी थीटा 1 माइनस cos थीटा। अब क्या होगा, अवकलन dy अपान डी थीटा a 1 का शून्य cos का होगा माइनस, यहां पे है तो माइनस cos का प्लस साइन थीटा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, दोनों का मान निकल चुका है, अब आप लिखेंगे dy अपान dx का मान। तो ध्यान दीजिएगा, dy अपान dx का जब मान लिखेंगे तो यहां पे हो जाएगा dy अपान dx बराबर, ऊपर वाले ये हो जाएगा dy अपान डी थीटा और ये नीचे हो जाएगा आपका dx बटा डी थीटा। तो डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, वही हो जाए निकल जाएगा dy अपान dx। चलिए मान रखते हैं dy अपान डी थीटा का a साइन थीटा, और जबकि इसका मान हो जाएगा a इंटू माइनस साइन थीटा। अब लिखेंगे आगे तो हो जाएगा दोस्तों dy अपान dx, और आपका a से a कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, पूरा कट जा रहा, बस -1 बच रहा, तो इस सवाल का आंसर -1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपके जो सवाल में आएगा यहां पे हो सकता है कि थीटा बनकर आए, तो थीटा का करिएगा, थीटा के सापेक्ष में यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी सवाल आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ये सवाल आपकी चेंज भी हो सकती है। तो नेक्स्ट देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट जो सवाल है प्रश्न संख्या 5, यहां पे दिया है यदि y बराबर इतना है तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। ठीक है, आप सवाल लिखकर साल उतार लीजिए। ध्यान दीजिएगा, y बराबर दे रखा है 5 cos थीटा माइनस 3 साइन, सॉरी यहां पे x है, x माइनस 3 साइन x
इसको समीकरण नंबर 1 भी मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। अब देखिएगा, मान लीजिए समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करिएगा दोस्तों, यहां पे दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ध्यान दीजिएगा इसमें 2 बार अवकलन करना है, अभी हम एक बार कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका y का अवकलन dy अपॉन dx, 5 cos का अवकलन आपका हो जाएगा माइनस साइन x, -3 साइन का अवकलन x के सापेक्ष हो जाएगा cos x। एक बार आपका हो चुका, आपको 2 बार करना है। यहां पे देख रहे हैं डिग्री 2 है, इसलिए लिखेंगे दोस्तों पुनः दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दो ही बार आपको करना है, ध्यान दीजिएगा। तो एक बार आप d अपॉन dx, dy अपॉन dx का करना था अवकलन, और इधर हो जाएगा माइनस को आगे कर लेंगे -5, और साइन का अवकलन हो जाएगा दोस्तों cos x, यह हो जाएगा -3, और cos का अवकलन x के सापेक्ष माइनस साइन। कल बताया गया था पिछले वीडियो में, जो c से चालू हो उसमें माइनस अवश्य लगेगा। अब इन दोनों में देखिएगा d का मल्टीप्लाई होगा तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, dx dx। यहां ध्यान दीजिएगा, इसमें से माइनस यदि हम कॉमन कर लें, माइनस यदि दोस्तों कॉमन कर लें, तो यहां बचेगा आपका 5 cos x, और एक माइनस कॉमन हो चुका है तो एक यहां पे माइनस बच जाएगा, यहां पे एक माइनस बचेगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस, और हो जाएगा 3 sin x। और समीकरण आप एक देख रहे हैं ना, समीकरण जो एक इसीलिए माना गया है, 5 cos x माइनस 3 sin x बराबर क्या दिया है, y। तो यहां पे लिखेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर बराबर माइनस, और समीकरण एक का ही मान है, अर्थात ये y का मान है। यहाँ पे हम y लिख लेंगे और y को इस साइड भेज देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो आपका जो माइनस y है वो किसमें हो जाएगा, प्लस में, बराबर 0। यही आपको सिद्ध करना था, और ये हो गया दोस्तों प्रूफ। इति सिद्धम। किए क्या है, एक बार मिला लीजिएगा। हम सवाल को पहले उतारे हैं, फिर दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन किए हैं। यहाँ पे cos का अवकलन माइनस साइन x, साइन का अवकलन cos, सेम लिखे हैं। फिर पुनः दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन किए हैं। फिर यहाँ पे माइनस को आगे कर दिए हैं दोस्तों, साइन का अवकलन cos, और यहाँ पे cos का अवकलन माइनस साइन। इस बार माइनस कॉमन कर किए हैं, तो माइनस एक कॉमन किए तो एक प्लस हो गया, और इसमें से डबल माइनस था तो एक माइनस कॉमन करें तो एक माइनस बचेगा, और ये आपका y का मान दिया है, y का वहां पे मान रखकर y को इस साइड भेज दिए, और ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रश्न संख्या 6। ये सवाल दोस्तों हर साल लगभग पूछी जाती है, तो इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। यहाँ पे बटे में होगा, यहाँ पे 2 घात। इस सवाल को आप कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है तो वैसे सभी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये सवाल आपका कम से कम 5 अंक में पूछी जाएगी। यहाँ पे लिख लीजिएगा साल, और सवाल को उतार लीजिएगा e के पावर y, कोष्टक में x + 1 बराबर 1। अब क्या करना है इसमें दोस्तों, कि पहले आप y को एक तरफ, x को एक तरफ, तो e पावर y बराबर हो जाएगा 1/x + 1। बस समझ आ गई। अब लिखिएगा दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब आपका हो जाएगा, इधर ध्यान दीजिएगा, e पावर y का मान इतना है x + 1, तो इसका अवकलन हो जाएगा e पावर y, यानी e पावर x का अवकलन e पावर x होता है, तो इसका भी यही होगा, लेकिन यहाँ पे y है तो इसका हो जाएगा dy/dx, क्योंकि y का अलग से किया जाएगा दोस्तों। अब कभी भी आपका इस तरह का कोई फार्मूला दिया हो, 1/x का अवकलन करना हो,
तो इसका हो जाता है -1 बटा में एक्स स्क्वायर। तो इसी सूत्र से इसका हो जाएगा -1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है कि e पावर y का मान ऊपर से रख देंगे, तो यहां पे हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई अपान डी एक्स बराबर -1 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आपका एक ठोक कट जाएगा दोस्तों, तो एक कटेगा तो बचेगा क्या, ध्यान दीजिएगा। आपका बच क्या रहा है, डी वाई अपान डी एक्स बराबर -1 बटा में 1 प्लस एक्स बच रहा है। देखिएगा दो ठो यहाँ पे x प्लस 1 है। तो अब क्या करेंगे, दो बार इसमें किया गया तो आप भी एक बार और करिए। लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ध्यान दीजिएगा d अपान डी एक्स डी वाई अपान डी एक्स। अब इसका अवकलन करेंगे तो माइनस आप आगे कर लीजिए, तो 1 बटा में 1 प्लस एक्स का अवकलन करेंगे तो आपका क्या आएगा, -1 बटा में यहाँ पे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, इतना ही आएगा। इससे आप देखेंगे तो इतना आ गया। अब मिला लीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर। अब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका। तो बच क्या, 1 अपान यहां लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो हम लिख सकते हैं थी ऊपर, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इस बार डी स्क्वायर अपान डी एक्स स्क्वायर लिखना हो तो हम इस चीज को लिख सकते हैं -1 और 1 प्लस एक्स पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस, और यहां आप देखिए ना इसका भी वर्ग हो जाएगा, तो एक इसका मान दिया है। इसे समीकरण आप कर लीजिएगा दोस्तों 1, और ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। डी वाई अपान डी एक्स यानी समीकरण 2 का मान इसमें रखने पर इसे समीकरण 3 कर लीजिएगा। तो इसमें रखेंगे तो आपका आएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, और समीकरण 3 में आप मान रखे हैं 2 का, तो 2 का यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स पूरे का होल स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया, प्रूफ।